दोस्तों अगर आप एक्सिस बैंक के कस्टमर हैं यानी कि आपका बैंक खाता एक्सिस बैंक में है और दोस्तों आप एक्सिस बैंक का जो है आपका डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड जो है वो एक्सपायर हो गया है और दोस्तों आपका जो है नया डेबिट कार्ड आपके घर पर जो है रिसीव हो गया है यानी आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पर मेन बात यह आती है कि उस डेबिट कार्ड का पिन आप कैसे बनाओगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर डेबिट कार्ड का पिन जो है आप दो तरीके से बना सकते हो। एक तो यहाँ पर ऑनलाइन बना सकते हो, एक यहाँ पर ऑफलाइन यानी कि एटीएम मशीन पर जाकर आप वहां पर अपने एटीएम मशीन में जो है एटीएम कार्ड को लगाकर अपना पिन बना सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं जो है आपको ऑफलाइन प्रोसेस तो नहीं बताने वाला हूं बट दोस्तों ऑनलाइन प्रोसेस हम यहां पर देखने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए सभी अधिकतर यहां पर जो है बाहर जो ब्रांच में जाने से बचते हैं या फिर एटीएम मशीन पर जाने से बचते हैं, वो सोचते हैं कि ऑनलाइन ही घर बैठे काम हो जाए और बाहर ना जाना पड़े। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर देखिए मैं पूरा प्रोसेस आपको कंप्लीट बताऊंगा कि कैसे आपको यहां पर जो है अपने एटीएम कार्ड का नया पिन घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन के द्वारा कैसे बनाओगे। देखिए दोस्तों ये पूरी वीडियो जो है आपको एजुकेशन पर्पस के तौर पर बताई जा रही है, किसी का भी यहां पर रियल डेटा आपको शो नहीं किया जाता है। तो दोस्तों अब बिना किसी देरी के वीडियो में मेन प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपको हमारे इस चैनल पर इसी प्रकार की वीडियोस देखने को मिलती रहती है। अब दोस्तों बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो में मेन प्रोसेस की ओर। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा जो है एक्सिस बैंक का न्यू डेबिट कार्ड मुझे रिसीव हो चुका है। जहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों मैंने ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हाइड की हुई है। एजुकेशन पर्पस के तौर पर आपको सारा प्रोसेस दिखाया जा रहा है, कोई भी रियल डेटा यहाँ पर शो नहीं किया जाएगा प्राइवेसी को देखते हुए, इसलिए मैंने ये हाइड की हुई है। यहाँ पर मैंने पेपर चिपका दिया है। ठीक है, बट इस तरीके का आपको नया डेबिट कार्ड एक्सिस बैंक की तरफ से देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों मैं अभी यहाँ पर आपको पुराना डेबिट कार्ड भी दिखा देता हूँ लाइव प्रूफ के साथ कि मेरा जो डेबिट कार्ड है वो यहाँ पर एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैं यहाँ पर कुछ दिखा देता हूँ कि दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने प्राइवेसी के दौरान यहाँ पर नंबर को हाइड करके आप यहाँ पर सिर्फ ये देखिए 01/2025, तो यानी मेरा जनवरी 2025 में ये जो डेबिट कार्ड है वो एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों अब मेरा जो है न्यू डेबिट कार्ड मुझे रिसीव हो चुका है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो मैंने कोई भी अप्लाई नहीं किया है, खुद से आ गया है। एक्सिस बैंक में ये सुविधा आपको देखने को बढ़िया तरीके से मिल जाती है कि आपका कहीं पर भी चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, खुद ही आपका नया डेबिट कार्ड आ जाता है, एक्सपायर होने से पहले ही आ जाता है। ठीक है, तो अब इसका पिन बनाना होता है। तो पिन कैसे बनाएंगे, आपको ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे यहीं पर ही पिन को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करना है मैं भी इसका प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूं, इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसके अंदर से जो है मुझे कुछ इस तरीके का यहाँ पर ऐसा देखने को मिल जाता है, जहाँ पर कुछ आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पर प्राइवेसी को देखते हुए इसको यहाँ पर हाइड किया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैं इसको सबसे पहले ओपन करके दिखाता हूँ कि डेबिट कार्ड कैसा हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि डेबिट कार्ड कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है यहाँ पर। ठीक है, कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन वगैरह, तो डेबिट कार्ड को मैं यहाँ पर उतार लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ चिपका हुआ होता है ये पेपर जो है, ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखे होते हैं, इनको आपको रख देना है साइड में। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार का डेबिट कार्ड देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए इन्होंने साफ साफ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है कि आप एक ऑप्शन ये है कि आप सेटअप पिन बना सकते हैं ऑनलाइन भी। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, एटीएम पे जाकर भी आप बना सकते हो। ठीक है, आपको क्या है आप यहाँ पर जो है ऑनलाइन भी बना सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों इन्होंने एक तरीका और दिया है, इन्होंने यहाँ पर डेबिट कार्ड की मदद से ही आप लॉगिन सर्विसेज में बना सकते हो। ठीक है, तो यानी मतलब ये दोनों तो ऑनलाइन तरीके ही हैं, लास्ट वाला जो है एटीएम मशीन पे जाकर बनाना होता है। तो दोस्तों अब मैं इस स्लिप को यहाँ से हटा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे थोड़ा सा प्राइवेसी के दौरान इसको हाइड करना होगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का डेबिट कार्ड हमें देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर अपना जो नंबर वगैरह है सब प्राइवेसी को देखते हुए हाइड किया हुआ है, लेकिन इसका व्यू कुछ इस तरीके का देखने को हमें मिलता है। बैक से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों बैक से कुछ इस प्रकार का देखने को ये डेबिट कार्ड हमें मिलता है। तो दोस्तों अब इसका पिन बनाते हैं। तो आपको अनबॉक्सिंग तो मैंने इसे करके दिखाई दी है। अब दोस्तों हम इसका जो है यहाँ पर पिन बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों पिन बनाने के लिए आपके पास एक्सिस बैंक की जो लॉगिन एप्लीकेशन है ओपन एक्सिस के नाम से, वो होनी चाहिए आपके पास। तो दोस्तों मेरे पास ऑलरेडी है ओपन एक्सिस बैंक के नाम से, देखिए इसमें रजिस्ट्रेशन मैंने कर रखा है। तो दोस्तों अगर आपको भी ये एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करना है तो इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसकी मदद से इसमें आप लॉगिन कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। तो इसको यहाँ पर सिंपल मैं ओपन करता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये एप्लीकेशन है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का हमारे सामने पेज आ जाता है, जहाँ पर दोस्तों देख सकते हो कि इसमें लॉगिन एम पिन मांग रहा है, क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन कर रखा है। तो सिर्फ एक लॉगिन सिक्योरिटी पिन मांगता है हर बार जब भी इस एप्लीकेशन को आप यूज़ करते हो सिक्योरिटी पर्पज़ से देखते हुए।
तो यहाँ पर मैं अपना 6 डिजिट का एम पिन डाल कर इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना जो है एम पिन डाल दिया है, आप देख सकते हो थोड़ा सा प्रोसेस होगा और मैं इसमें लॉगिन हो चुका हूँ। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। तो दोस्तों नीचे आपको कुछ सर्विसेज देखने को मिल जाएगी, जैसे अकाउंट्स, अप्लाई नाउ, ग्रैब डील्स, मोर। तो दोस्तों यहाँ पर मोर पे क्लिक करके आपको डेबिट कार्ड वाले सेक्शन में पहुँच जाना है, या फिर आप यहाँ पर ऊपर आपको एक आइकन दिखेगा आपका शॉर्ट नेम वाला, ठीक है। तो यहाँ पर गोला आइकन है ये, इस पर भी अगर आप क्लिक करोगे तो डैशबोर्ड खुल जाता है, इस तरीके से कुछ मेन्यू आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सर्विस एंड सपोर्ट का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी डेबिट कार्ड एंड सेट रीसेट पिन का ऑप्शन, जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से भी आप बना सकते हो, ठीक है। आपका डेबिट कार्ड यहाँ पर शो हो जाता है, तो इस पर आपको क्लिक करना होता है। एक ऑप्शन मैं बाहर से भी दिखा देता हूँ आपको, अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है, मान लीजिए डेबिट कार्ड का आप पिन बना रहे हो, कुछ टाइम बाद ये एप्लीकेशन अपडेट हो जाता है, तो आप एक ऑप्शन यहाँ से भी देख सकते हो। मोर पे जाना है, मोर पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी डेबिट कार्ड का सेक्शन आपको देखने को मिल जाता है, ये रहा। तो दोस्तों इस पर आपको क्लिक करना है, जैसे ही इस पर आप क्लिक करोगे तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का आपके डेबिट कार्ड की डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी, जो कि प्राइवेसी को देखते हुए हाइड की गई हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, सेट रीसेट पिन का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से ही हम बनाने वाले हैं। बाहर से भी बना सकते थे, जहाँ से मैंने बताया, देखिए यही ऑप्शन आ जाता है बाहर से भी अगर आप आते हो, ठीक है। तो दोस्तों जो मेरा नया वाला डेबिट कार्ड है वो यहाँ पर खुद से ऑटोमेटिक आ रहा है। अब नीचे मैं सेट पिन पे यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही सेट पिन पर क्लिक करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर अब हमें पिन बनाना होता है, तो 4 डिजिट का पिन आपको बना लेना है, ठीक है यहाँ पर। और सेम री एंटर में भी 4 डिजिट का वही सेम पिन डाल देना है, तो अपने हिसाब से डाल देना है, जो भी आप यहाँ पर याद रहे आपको, ऐसा पिन आपको बना लेना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 4 डिजिट का पिन बना लिया है एटीएम का। उसके बाद मैं नीचे कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर मुझे वो एम पिन डालना होता है। जब भी आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो एम पिन जो डालते हो वो एम पिन आपको यहाँ पर डालना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपना 6 डिजिट का एम पिन डाल लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना 6 डिजिट का एम पिन डाल दिया है। अब दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा पिन जो है सक्सेसफुली यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, और मैसेज भी मेरे पास आ गया है कि आपने अपने डेबिट कार्ड का पिन सेट यहाँ पर सक्सेसफुली कर लिया है। देखिए सक्सेस का मैसेज आ गया है, जहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं लिखा भी है कि योर डेबिट कार्ड नंबर दिखाया गया है, हैज़ बीन सेट सक्सेसफुली। तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो है यहाँ पर पिन क्रिएट हो जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको लाइव यहाँ पर पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखा दिया है कि कैसे आप अपने डेबिट कार्ड का पिन यहाँ पर कैसे ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हो बिना एटीएम मशीन पे जाए हुए। तो दोस्तों इस तरीके से आपको सिंपल स्टेप है, कोई भी लंबा प्रोसेस नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आप इस एटीएम का, अपने एक्सिस बैंक के न्यू एटीएम का पिन बना सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपने अगर ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट देख ली होगी, तो आपका जो नए डेबिट कार्ड यानी एक्सिस बैंक के नए डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड का पिन आपने सक्सेसफुल क्रिएट कर लिया होगा। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूंगा। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।